अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारा फोर्थ सेपरेशन मेथड है। हम पढ़ चुके हैं फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी एक इम्पोर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है। इम्पोर्टेंट किस सेंस में कि हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं उसके प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए जो मेनली सेपरेशन मेथड यूज होता है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं। उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है, उस सोल्यूट की अफिनिटीज जिस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होती हैं वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। फिर हम उस सॉल्वेंट को सेपरेट कर लेते हैं सॉल्यूशन से और फिर उस सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिक्सचर में से फर्दर हम अपना सोल्यूट भी सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हम एक सोल्यूट को जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कैसे सेपरेट करते हैं? बाय शेकिंग। शेकिंग कैसे कि वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसको हमने शेक करना है एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ। सूटेबल सॉल्वेंट किस सेंस में? वो जो हमारा सॉल्यूशन में सोल्यूट है वो उस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल हो जाए, लेकिन वो जो हम सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो सोल्यूशन के साथ मिक्स ना हो। इट मीन्स कि हमारे पास एक जो है सॉल्यूशन है और सेकंड जो है वो हमारे पास एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, लेकिन हम सेकंड सॉल्वेंट क्यों डाल रहे हैं? ताकि इसमें जो सोल्यूट है हमारे पास वो सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए। जब वो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट में हल हो जाएगा तो फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे। इस सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिक्सचर को जब हम सेपरेट कर लेंगे तो फिर उसमें से भी हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि सोल्यूट है उसको निकाल लेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है सेपरेटिंग फनल। इसमें हम अपना मिक्सचर भी डालते हैं और सॉल्वेंट भी डालते हैं, फिर इसको हम शेक करते हैं। शेक करने से जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा और हम उस स्टॉपर की मदद से उसको बीकर में निकाल लेंगे। और ये जो ऊपर वाला स्टॉपर है इसकी मदद से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मिक्सचर को डालते हैं सेपरेटिंग फनल में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। जो सेपरेटिंग फनल हमने देखी उसमें हमने अपना सॉल्यूशन भी डालना है। अब सॉल्यूशन में क्या क्या है? सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, ये मिक्सचर बना हुआ है। जबकि सेकंड लिक्विड जो है वो हमारा वो सॉल्वेंट है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू के सोल्यूशन। जब हम ये दोनों चीज़ें सेपरेटिंग फनल में डालेंगे तो फिर हमने उसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको अच्छी तरह से शेक करना है ताकि जो सोल्यूशन में सोल्यूट है वो हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाए। सॉल्वेंट जो सेकंड हम लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सोल्यूशन के साथ मिक्सअप नहीं होता। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो सबसे कॉमन और सिंपल एग्जांपल है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा हम ईथर एक्सट्रैक्शन ही करते हैं। ईथर एक्सट्रैक्शन क्या है? जब हम कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स एक्वस सोल्यूशन में मिलते हैं। हमें एक्वस सोल्यूशन में से प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए हम ईथर के साथ उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। वो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाटर को छोड़ के ईथर में चले जाते हैं। फिर हम ईथर वाले सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं और उसमें से अपने डिजायर्ड कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। अब हम प्रोसेस को देखते हैं। सिंथेसिस के रिजल्ट में हमारे पास एक्वस सोल्यूशन आया। उस एक्वस सोल्यूशन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड सॉल्वेंट हमने जो लिया वो है ईथर। इट मीन्स के सोल्यूशन हमारे पास ये है जो कि सिंथेसिस का रिजल्ट आया और सेकंड सॉल्वेंट हम ईथर ले रहे हैं। इन दोनों को हमने सेपरेटिंग फनल में डालना है और अच्छी तरह से शेक करना है। जब हम उसको अच्छी तरह से शेक कर देंगे तो वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो वाटर को छोड़ के ईथर में डिजॉल्व हो जाएंगे, जबकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो एक्वस सोल्यूशन में ही बाकी रहेंगी। जब हमारा तमाम का तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ईथर लेयर में डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर हम ईथर लेयर को सेपरेट कर लेंगे और उसमें से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकाल लेंगे। एक ही मर्तबा में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देता, हमें इसको बार बार करना पड़ता है। इट मीन्स कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं हमने एक ही दफ़ा उसकी सारी अमाउंट सोल्यूशन में नहीं डाल देनी, हम उसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट सोल्यूशन में डालेंगे और थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को सेपरेट करते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, कि हम एक ही एक्सट्रैक्शन में नहीं कर रहे, हम डिफरेंट एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं और जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी अमाउंट सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ हमें मिल रही है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन उस सेंस में यूजफुल होती हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट वोलेटाइल हो या थर्मली अनस्टेबल हो, कि वो जल्दी से जल्दी एयर में डिफ्यूज हो जाए या फिर हीट की वजह से ब्रेक हो जाए। तो इस सेंस में हम बार बार एक्सट्रैक्शन करते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट हमें साथ साथ मिलती रहे और हमारा प्रोडक्ट ना तो एयर में डिजॉल्व हो और ना ही हाई टेम्परेचर की वजह से ज़ाया हो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है
कि एक सब्सटेंस ने अपने आप को दो लिक्विड्स में इस तरह डिसॉल्व करना है कि उसकी कंसंट्रेशन दोनों लिक्विड्स में सेम हो। अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिहाज से बात करें तो जो हम सोल्यूट ले रहे हैं उस सोल्यूट ने अपने आप को दोनों सोल्यूशंस में, यानी जिसमें वो पहले प्रेजेंट है और सेकंड जो हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, उन दोनों में इस तरीके से मिक्स करना है कि उसकी जो रेशो है वो दोनों में कांस्टेंट रहे। और ये मैटर नहीं करता कि हम सोल्यूट की कितनी अमाउंट डाल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेरीफाई करने के लिए जो कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं वो है आयोडीन एक्सट्रैक्शन। इसमें आयोडीन डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं दो सॉल्वेंट्स में, एक वाटर KI सोल्यूशन और सेकंड इज CCl4 सोल्यूशन। ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों में CCl4 में और वाटर में आयोडीन की सेम कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। जब हम CCl4 को ऐड करते हैं तो इस एडिशन की वजह से आयोडीन ज़्यादा डिजॉल्व CCl4 सोल्यूशन में हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास आयोडीन और आयोडाइड आयन ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू ट्राई आयोडाइड आयन, और हमारे पास जो मिक्सचर का कलर है वो पर्पल में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन CCl4 सोल्यूशन के साथ पर्पल कलर देती है, जबकि एक्वस सोल्यूशन के साथ जो ब्राउन कलर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। हमें इस सेपरेशन के बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए बार बार एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी आयोडीन और CCl4 सोल्यूशन की। हम थोड़ी अमाउंट CCl4 सोल्यूशन की डालेंगे और उसको शेक करेंगे। जब आयोडीन CCl4 सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगी तो उसको हम निकाल लेंगे और उसमें से आयोडीन को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह थोड़ी थोड़ी अमाउंट हम CCl4 सॉल्वेंट की डालेंगे और उसको निकालते जाएंगे, हत्ता कि हमारी आयोडीन सारी की सारी वाटर में से CCl4 सोल्यूशन में चली जाए और हम उसको CCl4 से सेपरेट कर लें। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पे बनेगी उसमें आयोडीन CCl4 सोल्यूशन में है और ट्राई आयोडाइड एक्वस सोल्यूशन में है, जबकि K यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एक ऐसी रेशो है जिससे हमें फाइनल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेज पर पता चल जाती है। तो ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जिसको हमने डिटेल से देखा। थैंक यू।